दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सिस बैंक ने 6000 प्लस ड्यू बाकी था क्रेडिट कार्ड का और भेज दिया डिमांड लीगल नोटिस। आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास डिमांड लीगल नोटिस आता है तो क्या आपको करना चाहिए, और आपके पास डिमांड लीगल नोटिस आए आपको ऐसा काम कौन सा करना चाहिए जिससे आपके सामने ये नौबत ना आए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लोन लेते हैं, उसका टाइम से रीपेमेंट करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कम पैसे आपके पास आते हैं तो क्रेडिट कार्ड और लोन को लो, उसको इस्तेमाल ही मत करो। जब पैसे के बंदोबस्त आपके पास हो नहीं पा रहे हैं तो कार्ड को इस्तेमाल मत करो। अगर आपके संग कुछ ऐसा घटना हो जाता है, इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप दोस्तों अगर पैसे पे नहीं कर पा रहे हो तो बैंक को आप डायरेक्टली लेटर लिख सकते हो, उनको बता सकते हो ये डिमांड लीगल नोटिस 6000 प्लस अमाउंट के लिए आया। इसका मतलब क्या है? देखो, बैंक सबसे पहले तो आप अगर कोई ड्यू पे नहीं करते हो, बाकी कर किए जाते हो, आपका बिल बन के आ गया, आपका ईएमआई बाकी है, तो बैंक आपके पास एक नोटिस जारी करेगी जितना अमाउंट अब तक का बाकी है। बैंक बोलेगा कि हम आपको डिमांड लीगल नोटिस भेज रहे हैं, और बैंक आपको थर्ड पार्टी अपने लॉयर के थ्रू जो है, इसके बाद जो है कोर्ट से तो नोटिस बहुत कम आते हैं, तो इस तरीके से आपके पास नोटिस जारी करेंगे, भैया हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, जो पैसा है आप हमारा पे कर दो। पे नहीं करो, उससे आगे कदम उठाएंगे, जो उनको लगेगा क्या है क्या नहीं करके आपको सामने रहेंगे। अगर मान लो उनका अमाउंट बड़ा है, लगता है कि इसकी रिकवरी हो सकती है, तो बैंक कर सकता है, लास्ट ऑफ आपको सेटलमेंट का देगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आपके लाइफ में ऐसा नौबत ना आए कि डिमांड लीगल नोटिस आए, आपके पास लीगल नोटिस आए, आपके पास रिकवरी वाले आए, कॉल आए, धमकी भरे कॉल आए, आपको परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए। ये काम बिल्कुल मत करें। देखो मैं आपको बता दूं, आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में दुख और सुख हमेशा आते रहते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बहुत बड़े बेईमान हैं, और मैं ये नहीं बोलता बहुत बड़े ईमानदार भी हैं। देखो जिंदगी में कभी कभी आपके संग ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आप बेईमान बन जाते हो न चाहते हुए भी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, तो अगर आपके अंदर वो चीजें हैं, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू अगर आप बाकी है, लोन का पैसा बाकी है, उसको पेमेंट करो। नहीं कर सकते हो, बैंक से डायरेक्टली बात करो। देखो बैंक खुद चाहता है कस्टमर हमसे डील करे, हमसे बातें करे, हमसे समझौता करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर ड्यू बाकी है तो भाग जाते हैं, सोचेंगे बैंक वो पकड़ लेगा, हमारे पर केस कर देगा, हमको जेल में डलवा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बैंक के सामने आप इनडायरेक्टली आके बात करेंगे, उनको अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, वो प्रूव करो, आपको जरूर टाइमिंग मिलेगा। आपको नहीं समझ में आता है, अपने लॉयर के थ्रू बैंक को नोटिस जारी कराओ, मेरी ये दिक्कत है, खुद आपको लॉयर बताएगा बैंक को, और अपनी दिक्कत नहीं होगा, आपको टाइमिंग भी मिल जाएगा। बट भागने से आपका समाधान नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपका नोटिस आता है तो आपको उस अमाउंट को पे करना है। साथ में कभी भी आपको पैसा बाकी नहीं करना है। बस पैसा बाकी करने से, अमाउंट पे नहीं करने से पहले आपका सिविल खराब होगा, भविष्य में कोई लोन नहीं ले पाओगे, और जिंदगी में कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे, कि आपका काम रुक जाएगा। हर वो चीजें आपकी इससे जुड़ी है, ये बातें याद रखना। तो दोस्तों आप कभी घमंड मत करना कि मैं पैसा पे नहीं करूंगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। एक कर्ज दबा रहेगा, कहीं भी आप जाओगे आपको हमेशा सर झुका के चलना पड़ेगा। ये बातें याद रखना। भले से आपको लगता है मैं पैसा खा लिया, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपकी सोच गलत है। ईमानदार बन के रहो जिंदगी में। हर चीजें कब क्या आपके संग हो जाए कोई नहीं जानता। आपने जान लिया, समझा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।